हेलो एवरीवन। 1D के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मीन्स एक ऐसा मोशन जिसके कारण दो डायमेंशन का चेंज होता हो, टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। जैसे बात करें फील्डर के पास जब बॉल जाती है तो वह कीपर की तरफ थ्रो करता है, तो बॉल वर्टिकली अपवर्ड जाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ भी मूव करती है, यानी उस सिचुएशन में वह ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, यानी दो डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो वह हमारा टू डायमेंशनल मोशन होता है। उस सिचुएशन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे ओ पॉइंट से फील्डर ने एक बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, तो वह बॉल इस टाइप से कीपर के पास पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो इस मोशन में हमने देखा कि बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, यानी बॉल आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है। यानी टू डायमेंशनल मोशन के अंदर दो डायमेंशन चेंज हो रही है और दोनों के दोनों डायमेंशन हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो टू डायमेंशनल मोशन होता है, 2D मोशन, वह दो परपेंडिकुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक होता है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। और मैथमेटिकली अगर ग्राफ में हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को तो हम एक्स डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को हम वाई डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 2D मोशन दो परपेंडिकुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। और गैलीलियो की एक स्टेटमेंट है कि दो परपेंडिकुलर मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जब हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो सारी कैलकुलेशन, सारे के सारे इनपुट्स हम एक्स डायरेक्शन के डालते हैं, वाई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, कोई इंटरफेयर नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। सेम टू सेम वाई डायरेक्शन की एक अलग स्टडी करेंगे हम। तो जो टू डायमेंशनल मोशन है, इस मोशन को इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दो डायमेंशन में अलग अलग डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो होगा हमारा एक्स डायरेक्शन का मोशन और एक होगा हमारा वाई डायरेक्शन का मोशन। तो जितनी भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर था, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as था। जब हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स टी एक्स एक्स एक्स, क्योंकि टाइम तो हमारा एक्स और वाई एक्सिस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि जिस टाइम पर यह आगे जा रहा है उसी टाइम पर तो वर्टिकली अपवर्ड भी जा रहा है। तो हम कभी भी ये नहीं लिखें कि एक्स डायरेक्शन का टाइम अलग है और वाई डायरेक्शन का टाइम अलग है। टाइम एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के साथ कोई रोल नहीं है। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन को पढ़ेंगे तब हम Vx यानी एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसी टाइप से हमारी ये तीनों की तीनों इक्वेशंस यूज होंगी। सेम टू सेम जब बात करेंगे वाई डायरेक्शन की तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वाई डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देंगे वी वाई यू वाई और ए वाई टी आ जाएगा। सेम टू सेम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन यूज हो जाएगी। वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, तो वी वाई यू वाई ए वाई और एस वाई। तो इस टाइप से हम अपनी इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। अब 2D मोशन तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से बताएं, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से इस टाइप से मूव कर रहा है एक अननोन पाथ बनाकर, यह भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी दोनों डायमेंशन चेंज हो रही है। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यह भी तो एक टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें भी तो दोनों ही डायमेंशन चेंज हो रही है।
तो बहुत टाइप के 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं और हम अपने सिलेबस में एक ही टाइप पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी एक ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल पर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा हो, तो उस 2D मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी जब फील्डर कीपर की तरफ बॉल फेंकेगा, जैसे फील्डर ने यहाँ O पॉइंट से एक वेलोसिटी u देकर किसी एंगल पे फेंकेगा, तो u वेलोसिटी से किसी एंगल पे बॉल फेंकी तो है कीपर के पास यहाँ पर पहुँच गई। तो इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स था वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और वो हमारा कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। यानी 2 डायमेंशनल मोशन का हम एक ही केस पढ़ेंगे, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा 2D मोशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल पर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। और एक बात का ध्यान रखना, वह फोर्स और हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंक दिया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो पैरेलल डायरेक्शन हुई ना, पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन, तो यह 2 डायमेंशनल मोशन नहीं करेगा। यह ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाएगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही डायमेंशन वर्टिकल डायमेंशन में चेंज हो रहा है। तो अगर प्रॉपर डिफाइन करना चाहें हम 2 डायमेंशनल के प्रोजेक्टाइल टाइप को, कि प्रोजेक्टाइल मोशन वह 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पैरेलल डायरेक्शन में न होकर, फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में न होकर प्रोजेक्ट किया जाता है और उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में और कांस्टेंट वैल्यू का फोर्स एक्ट होता है, तो वह मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी स्टडी की जाती है तो 3 अजम्पशन लेकर चलते हैं हम, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पहला अजम्पशन तो ये मानते हैं कि हम अर्थ को फ्लैट मान रहे हैं। वैसे अर्थ फ्लैट तो टाइप की है नहीं, लेकिन हम शॉर्ट रेंज के लिए यही मानते हैं ना कि अर्थ हमारी फ्लैट है। जब भी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर न्यूमेरिकल्स की बात करें कि एक पॉइंट से हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया और वो जाकर ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया, तो यहाँ पर हम कर्वेचर टाइप नहीं ले रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही लगाएंगे। यानी हमारे लिए अर्थ क्या होगी, एक फ्लैट सरफेस के तरीके से बिहेव करेगी। सेकंड अजम्पशन है हमारी, हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकली तो हम बॉल को फेंकते हैं तो हवा भी चल रही होती है, तो हवा के कारण एक अपोजिट फोर्स लगता है उसके ऊपर। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हमने ये पढ़ा है ना, उसके ऊपर नेट एक ही डायरेक्शन का कांस्टेंट फोर्स एक्ट होना चाहिए, और हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में वह कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मानकर ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का। मीन्स जब भी एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया जाएगा तो उसके हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ए वाई की वैल्यू -g होगी, यानी वाई डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर g हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट करेंगे। थर्ड बात, हम g को कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे। वैसे हाइट और डेप्थ के कारण एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होती है, लेकिन हम इतनी कम हाइट और कम रेंज का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम g का जो वेरिएशन आ रहा है वह वेरिएशन हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। तो हमारी स्टडी में
हम इन 3 बातों का खास ध्यान में रखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करो, और प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी मेन 3 अजम्पशन बताओ। तो ये 3 अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि हमने फ्लैट सरफेस मान लिया, जी का वेरिएशन हमने नेगलेक्ट कर दिया, और एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेगलेक्ट करके ही चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसकी अजम्पशन हो गई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और अजम्पशन के बाद प्रोजेक्टाइल कितने टाइप से हमें पढ़ने होते हैं। हम अपने सिलेबस में, नीट के सिलेबस में 2 ही टाइप की प्रोजेक्शन पढ़ते हैं कि एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होगी, जैसे हमने एग्जांपल किया कि एक फील्डर कीपर की तरफ बॉल फेंकता है तो वह ग्राउंड से फेंकेगा और ग्राउंड के ऊपर जाकर वापस स्ट्राइक हो जाती है। दूसरी प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे किसी हाइट पे जाकर अगर फेंकें, यानी हम किसी बिल्डिंग पे हैं, एच हाइट की बिल्डिंग पे हैं, और हम हॉरिजॉन्टली फेंक दें या फिर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दें तो भी वह हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि जैसे ही हमने उस बॉल को फेंक दिया तो उसके बाद उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वह केस हमारा 2D का प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है। थर्ड केस आईआईटी के सिलेबस में है कि अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए, या फिर कई बार वहाँ पर ये सिचुएशन भी आती है कि हम जिस रेफरेंस प्लेन पे ये काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक बॉल को फेंक रहा हूँ और मैं चलती हुई गाड़ी में हूँ, यानी मेरा फ्रेम खुद मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में क्या क्या इनकी ऑब्जर्वेशन होती है, ये सारी की सारी बातें पढ़ी जाती हैं। बट हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को मूव करवाना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जैसे ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u और थीटा एंगल से फेंका जाए, तो वह अपवर्ड के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे जाती है। हमें यह कैलकुलेट करना होता है कि वह हॉरिजॉन्टली कितनी आगे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट तक जाएगी, और यहाँ से जब यह चली है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कि कितने टाइम तक वह ग्राउंड से ऊपर रही है। ये 3 मेन कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है इसमें, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। बट उसके लिए एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, वो ये है कि वेक्टर में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल का जो 7वां लेक्चर हमने लगाया था, तो उस लेक्चर में हमें एक चीज़ सीखी थी कि किसी भी डायरेक्शन में कोई एक ए वेक्टर होता है और वो अगर थीटा एंगल बनाए एक डायरेक्शन के साथ, तो उस ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट तोड़ लिए जाते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और एक वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। वहाँ पर हम बात करते थे बेस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो बेस का कंपोनेंट जो आता था वह वेक्टर ए इंटू कोस थीटा आता था, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा ए साइन थीटा आता था। तो हम भी यहाँ पर 2 अलग अलग डायरेक्शन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन में अलग कैलकुलेशन होगी हमारी और वाई डायरेक्शन की अलग कैलकुलेशन होगी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को एक्स और वाई डायरेक्शन अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी u हमारा थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये हमारा बेस का कंपोनेंट हुआ ना, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो u का बेस कंपोनेंट क्या होगा, u कोस थीटा, और u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u साइन थीटा होगा। हमें एक तो ये चीज निकालनी है कि यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे जाएगा, वह होती है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना ऊपर जाएगा, वह होती है इसकी मैक्सिमम हाइट, और कितना टाइम लगाएगा वह होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम प्रोजेक्टाइल को 2 अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ेंगे, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन।
अब x डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u कोस थीटा और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा। अब बात करेंगे एक्सेलेरेशन की, तो x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा, तो x डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन है ही नहीं, यानी ax की वैल्यू हमारी 0 है और ay की वैल्यू हमारी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि y डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। यानी कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, यहाँ से चलने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वह कितना टाइम लगाएगा, वह होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप इनिशियल पोजीशन इसकी O मानो और फाइनल पोजीशन पॉइंट P मानो, तो O से वह P तक जाएगा, तो y डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी पॉजिटिव हो रही थी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो रही है। तो हम माने कि y डायरेक्शन के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट O से P तक हमारी 0 है, यानी O से जब वह P तक जाएगा तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिलेशन किस इक्वेशन में होती है, सेकंड इक्वेशन में, और बात कर रहे हैं हम y डायरेक्शन की, कि y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। sy तो हमारा 0 है, तो sy तो 0 हो गया, इज इक्वल टू uy की वैल्यू है हमारी u साइन थीटा इंटू टी हमारा टाइम हो गया, जो कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू ay हमारा कितना है, माइनस का g है, माइनस का 10 मानो चाहे माइनस का g मानो यहाँ पर, इंटू t का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये चीज़ अगर इस साइड आए तो यानी हाफ g कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल T। ए कैपिटल T से ए कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज T की वैल्यू एक तो 0 भी बन सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। तो 0 टाइम पे तो है O पॉइंट पे था और दूसरे टाइम पर वह P पॉइंट पे होगा। खैर वो एक एक्स्ट्रा ही बात होती है अगर आप डीपली सोचो इस इक्वेशन को। तो T की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g नीचे आ जाएगा, तो ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। यानी t हमारा कितना आएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g के बराबर आएगा। फर्स्ट कैलकुलेशन आ गई हमारी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g होगा। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट, यानी y डायरेक्शन में वह मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा। तो y डायरेक्शन में यह यहाँ तक जा रहा है ना, इस पॉइंट तक, बाद में वह वापस नीचे आ रहा है। तो एक तो आप इसमें यह मानो कि टाइम ऑफ असेंडिंग यानी ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर जाते टाइम हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट था नीचे की डायरेक्शन में, और नीचे आते टाइम भी वह कांस्टेंट ही वैल्यू रखता है। तो टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों बराबर होते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम टोटल टाइम का आधा टाइम होता है। तो आप उस कैलकुलेशन से भी y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, यानी टाइम टेकन टू अचीव एच मैक्स वह क्या होगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 2 होगा, और टोटल टाइम हमारा कितना है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा। और हमारे y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो कि एच मैक्स हमारा आ जाएगा, uy की वैल्यू हमारी u साइन थीटा और t की वैल्यू हमारी u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, माइनस का हाफ g पहले ही आ जाएगा क्योंकि ay की वैल्यू -g है हमारी, और t स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर,
एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है और माइनस का हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है। तो +1 में से हाफ घटा देंगे तो प्लस का हाफ बच जाएगा ना, यानी एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वह आएगी हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर। यानी सेकेंड रिजल्ट हमारा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। इस डेरिवेशन को हम एक और अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि जैसे ही पार्टिकल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर इसके पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी वह 0 हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हर पॉइंट के ऊपर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कोस थीटा ही रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद भी रखना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का मतलब हमेशा वेलोसिटी यू कोस थीटा ही रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। तो एक ये भी बात आप ध्यान में रखना। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन में होती है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम पुट करें, लेकिन हमें तो फाइनल वेलोसिटी और हाइट चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। अब वी वाई तो हमारा 0 हुआ क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और यू वाई का मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2g इंटू एच, 2 का 2 और ए वाई की वैल्यू -g है और एस वाई की वैल्यू एच मैक्सिमम है। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये टर्म इस साइड आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और 2g नीचे चला जाएगा, मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वही रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो एक ये भी तरीका है हमारा एच मैक्स निकालने का, जो तरीका आपको शूट करे वही आप याद रख सकते हो। तो हमारे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। थर्ड हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वह मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, और एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन सेकंड और थर्ड दो इक्वेशंस में होती है। सेकंड में हमें टाइम चाहिए और थर्ड इक्वेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे कि एस एक्स डायरेक्शन में इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो हमारा 0 होता है ना, तो ये तो टर्म हमारी 0 हो गई, और एस एक्स की वैल्यू तो आर के बराबर होगी, रेंज के बराबर, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा, और टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी हमारे आर की वैल्यू आ गई। अगर इस फॉर्मूले को और ज़्यादा मॉडिफाई करो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यानी हमारे रेंज का नया फॉर्मूला एक ये भी है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये भी हमारा एक नया फॉर्मूला होगा। तो थर्ड जो हमारा रिजल्ट होगा वो थर्ड रिजल्ट है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होगा। तो हमें मेन ये 3 रिजल्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद तो और कैलकुलेशन चलती है कि किसी भी टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी बताओ, इनकी भी कुछ एक स्पेशल रिलेशंस वगैरह होती हैं, वो भी आगे से आगे हम ड्राइव करते जाएंगे। अभी एक बार 3 फॉर्मूलों पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं।
जैसे हमें ये दे दिया कि एक प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर छोड़ा गया। हमें वही तीन की तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि टाइम, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो हम जानते हैं कि u इज इक्वल टू तो 10 मीटर पर सेकेंड है और साइन थीटा की वैल्यू है हमारी, साइन थीटा क्या होगा, साइन 37 डिग्री होगा ना हमारा, 37 डिग्री होता है हमारा 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू होती है हमारी 4/5। ये इतनी चीज़ें हमें गिवन है और जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ए वाई को माइनस जी पुट कर चुके हैं। यहाँ पर जब भी हमें ए वाई पुट करना होता था तो हम माइनस जी लगाते हैं और जी की वैल्यू हम 10 डायरेक्टली रखेंगे। तो इन तीनों फॉर्मूला में हम डायरेक्टली वैल्यू रखकर हमारे रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं कि 2 इंटू यू की वैल्यू 10 है और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से तो 10 कैंसिल, 6/5 सेकेंड हमारा टाइम आ जाएगा। सेकेंड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, यू का स्केयर 100 हो गया, साइन स्केयर का स्केयर कितना हो गया, साइन थीटा का स्केयर 9/25 हो गया, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g 2 इंटू 10 हो गया। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास। थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कि 2 यू स्केयर का मतलब 100 हो गया इंटू साइन थीटा कोस थीटा 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई जी होता है तो जी की वैल्यू हमारी 10 होगी। तो इस टाइप से हमारी ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये तो था बोर्ड लेवल के ऊपर जितने हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि हमें यू दे दिया जाएगा, थीटा दे दिया जाएगा। कई बार क्या होगा, हमें थीटा दे दिया जाएगा ये कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है एक प्रोजेक्टाइल को, तो हमारे लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री होगी क्योंकि हम थीटा कौन सा लेके चल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच और यू के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा है। और हमें न्यूमेरिकल में ये दे दिया जाएगा कि एक प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस 30 कर देंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन वो भी निकालनी पड़ेगी। अब इसका एक टाइप ये बनता है कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमें, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड दे दी, ये 100 मीटर पर सेकंड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, कि 60 डिग्री पर हमने 100 की वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया। ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ही एंगल की वैल्यू है। और हमसे पूछ लिया जाएगा कि वेलोसिटी एंड टाइम बताओ कब, जब थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। यानी इस केस को मैं ग्राफिकली तरीके से समझाना चाहूँ, क्योंकि यू और थीटा दे के टी एच और आर पूछ लिया जाए तो एक बोर्ड न्यूमेरिकली बन जाता है। वह नीट के लिए एक कंपटीशन एग्जाम के लिए कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल इसी टाइप से बनते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे, यानी यहाँ पर हमें 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो यह प्रोजेक्टाइल इस टाइप से जाएगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमारी v इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये जो एंगल होगा यह एंगल थीटा 60 डिग्री से तो कम होता जाएगा ना, और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के ऊपर तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाती है, तो यह हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी हमारा 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी और फिर थीटा की वैल्यू धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर बढ़ती जा रही है नेगेटिव साइड के अंदर, यहाँ पर मैक्सिमम वापस हो जाती है नेगेटिव साइड के अंदर। तो हमें वो पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पर थीटा 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री रह जाए, और उस पोजीशन के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी होगी और क्या टाइम पीरियड होगा, यानी कब जाकर यह कंडीशन हमें मिलेगी। तो इतना हम जानते हैं कि ux कितना होगा,
u कोस थीटा होगा और u y कितना होगा, u साइन थीटा होगा। अब बात करें कि हमें 30 डिग्री पे वो कंडीशन इस एक अननोन पॉइंट P पे हमें वो कंडीशन मिल गई, तो P पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v मान ली हमने फाइनल। तो इस v के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, थीटा हमारा 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री आ गया। अब इस v के अकॉर्डिंग 30 डिग्री पर x डायरेक्शन के अंदर क्या वेलोसिटी होगी, v कोस 30 डिग्री होगी ना। ये तो एट ओ की बात चल रही है। एट पॉइंट अगर P पे हम देखें तो Vx हमारा कितना होगा, V कोस 30 डिग्री होगा और Vy कितना होगा, V साइन 30 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ, Vx किसके बराबर होगा, Ux के बराबर होगा। और Vx की वैल्यू कितनी है, V कोस 30 डिग्री का मतलब √3/2 और Ux की U की वैल्यू कितनी है 100 और U कोस थीटा की वैल्यू हाफ है। तो 2 से तो 2 कट गया, तो V की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 100/√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यानी जब हमारा थीटा 30 डिग्री होगा उस कंडीशन में हमारी फाइनल वेलोसिटी 100/√3 मीटर पर सेकेंड होगी। अब बात करते हैं टाइम की कि किस टाइम पर होगी ये वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी आएगी v साइन 30 डिग्री, v साइन 30 डिग्री और vy क्या होता है, uy प्लस ayt और vy हमारा कितना आया, v की वैल्यू तो आ गई हमारी 100/√3 और साइन 30 की वैल्यू आ गई हाफ और uy की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन 60 डिग्री है ना, तो √3/2 इंटू 100 है, माइनस का 10t है। हमने uy की वैल्यू पुट की है vy के अंदर, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और साइन 30 डिग्री हाफ होता ही है। ay की वैल्यू -10 और t की वैल्यू हमें वह टाइम निकालना है। तो ये सारी कैलकुलेशन से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एक इस टाइप का भी न्यूमेरिकल बन जाएगा कि हमने जब प्रोजेक्ट किया उस टाइम तो उसके एंगल की वैल्यू 60 डिग्री थी, घटती घटती 30 डिग्री रह जाएगी। उस कंडीशन के ऊपर हमारी फाइनल वेलोसिटी बताओ और किस टाइम पर वह हमें अचीव होगी। तो ये दो चीज़ें हमसे पूछ ली जाएगी, तो हमें इस टाइप से वो कैलकुलेशन करनी है। अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी बनता है कि हमें वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाएगी। हमें ये कह दिया जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6i कैप प्लस 8j कैप है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू -10j कैप है, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दे दिया -10 और इनिशियल वेलोसिटी ये दे दी। तो इस i कैप और j कैप का मतलब हुआ x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और y डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी ux जो हम u कोस थीटा ले रहे थे वह हमें डायरेक्टली 6 मीटर पर सेकेंड दे दिया। uy जो हम u साइन थीटा ले रहे थे वह हमें डायरेक्टली 8 मीटर पर सेकेंड दे दिया। यहाँ पर आई कैप है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, x डायरेक्शन में हमें एक्सेलेरेशन 0 दिया है और y डायरेक्शन में हमें एक्सेलेरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब हमें वही तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी कि टाइम क्या होता है, 2u साइन थीटा होता है ना, u साइन थीटा का मतलब कितना हुआ 8/10। जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर /2 इंटू 10 आ जाएगा। जब बात रेंज की करेंगे तो रेंज क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा /g है। तो u स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू यू लिख सकते हैं ना, u इंटू यू लिख दिया। तो u साइन थीटा भी हमें दे रखा है और u कोस थीटा भी हमें दे रखा है। तो 2 इंटू यू साइन थीटा हमारा 8 है और u कोस थीटा हमारा 6 है /10। ये हमारा रेंज का आंसर आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस वेक्टर की फॉर्म में भी घुमा के दिया जा सकता है। यानी
वेक्टर की फॉर्म में, एक्स वाई डायरेक्शन की फॉर्म में इन तीनों रिजल्ट्स को लिखना चाहें तो t की वैल्यू कितनी आई, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आई ना, और u साइन थीटा क्या होता है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी 2u डिवाइडेड बाई जी होगा। h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g आई, तो u स्केयर साइन स्केयर थीटा का मतलब क्या होता है, uy का स्केयर डिवाइडेड बाई 2g होगा। r की वैल्यू 2u स्केयर साइन थीटा कोस थीटा आई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि u साइन थीटा u कोस थीटा को हम लिख सकते हैं ux और uy डिवाइडेड बाई g।